बीबीएम एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग देखिए एचएस का एजुकेशन शिक्षा शास्त्र लास्ट मिनट सजेशन जो कि देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए ये जो प्रीवियस ईयर के आधार पर और जो है परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहला नंबर जो है चैप्टर 1 से है। ध्यान से आप क्या समझते हैं, इसके निर्धारकों पर चर्चा कीजिए। शिक्षा में ध्यान की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो ये मूल्यांकन का कीजिएगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसका दूसरा क्वेश्चन जो है देख सकते हैं आप, शक्ति क्या है। थास्टोन के अनेक तत्व सिद्धांत को चित्र सहित समझाइए। ये चित्र बना करके समझाना होगा आप लोगों को, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए ब्याज क्या है, शिक्षा में रुचि के महत्व पर चर्चा करें। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन, तीसरा नंबर के क्वेश्चन के बाद अब चौथा नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए सामान्य मानसिक योग्यता किसे कहते हैं। स्पिनर मैन के दो घटना सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। ये महत्व चौथा नंबर है। अब पांचवा नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए मानसिक शिक्षा योग्यता एवं विशेष मानसिकता योग्यता में अंतर स्पष्ट करें। इस पे देखिए अंतर लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है पांचवा नंबर परिवर्तन क्या है। क्या है परिवर्तन क्या है, शिक्षा में परिणामों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। शिक्षा में क्या है, परिणामों की भूमिका पर चर्चा करें। उसके बाद देखिए सातवां नंबर छठा नंबर हो गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद चैप्टर 2 से सीखने की रणनीति के रूप में स्किनर बॉक्स क्या है। स्किनर के बॉक्स परीक्षण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये देखिए उसके बाद देखिए जो है दूसरा नंबर दूसरा चैप्टर से सक्रिय उपवाक्य की विशेषता लिखिए। शिक्षा में सक्रिय शिक्षण की भूमिका का मूल्यांकन करें। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है शिक्षा में प्राचीन अनुपंठन का महत्व लिखिए। यह अनुवर्तन क्या है। उसके बाद देखिए पुरातन आत्मसत्याकरण और सक्रिय आत्म सत्याकरण के बीच अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद देखिए पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है गेस्टाल्ट सिद्धांत क्या है। शिक्षा में अंतर ज्ञानवादी शिक्षा के महत्व को समझाइए। अंतर ज्ञान में क्या है, शिक्षा का महत्व, इसे समझाना है। देखिए यहाँ पे चैप्टर 3 से मध्य माध्यिका बहुलक के आंकड़ों का बहुत अच्छे से अभ्यास किया जाए कीजिए। ये कर लीजिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, ये सब आता है। तो उसके बाद माध्यिक रोड के फायदे और नुकसान को लिखे, तो ये आप लोग कर सकते हैं इसमें से, क्योंकि इसमें से यही क्वेश्चन, ये जो तीसरा चैप्टर में से यही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो इसी में से आता है। तो ये सवाल आप लोग अच्छा से कीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए चैप्टर 4 से अवसर का क्या अर्थ है। शिक्षा में अवसर की अवधारणा को समझाइए। चैप्टर 5 में देखिए है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा आयोग के उच्च शिक्षा के उद्देश्य को लिखिए। ये देखिए उसके बाद देखिए दूसरा जो है स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा है। इस आयोग की सिफारिश पर संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ जो है माध्यमिक आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य पर चर्चा कीजिए और 7 धारा की अवधारणा के बारे में लिखिए। तो ये देखिए महत्वपूर्ण है और ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोठारी आयोग द्वारा अनुशासित प्राथमिक शिक्षा की वस्तुनिष्ठ संगठनात्मक संरचना और पाठ्यक्रम के वर्णन कीजिए। ये आपका आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के एग्जाम के नज़रिए से। साथ ही देखिए व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को परिभाषित कीजिए। व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के बीच संबंध निर्धारण करें। कोठारी आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य की संक्षिप्त वर्णन करें। उसके बाद देखिए जो चौथा नंबर जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है और इसके जो है क्या उद्देश्य है उसका वर्णन करना है। उसके बाद आठ चैप्टर से देखिए छोटा ये सब आने वाला है। ये देखिए
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संस्करण का वर्णन कीजिए। उसको देखिए 4 मार्क्स का ये छोटा छोटा जो आएगा 2-3 तो देख लीजिएगा। ये देखिए ये देखिए दृष्टि बाधिता बच्चों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, गूंगे और बहरे बच्चों को पढ़ाने की विधि, ब्रेन प्रणाली पर चर्चा करें। ब्रेन लिपि जो आता है उसी के विषय में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद देखिए सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य को लिखिए। सर्व शिक्षा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है उसे लिखना है। उसका देखिए वयस्क शिक्षा के लक्ष्य, बाधाएं एवं समस्या को लिखिए। वयस्क शिक्षा का देखिए लक्ष्य भी आ सकता है, हो न हो बाधा पूछ ले, ये समस्या लिखिए। उसके बाद देखिए भारत में सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य, बच्चों की शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता। उसके बाद देखिए 9 चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसे आप लोग एक बार जरूर ही देख लीजिएगा, देख क्या लीजिएगा, इसको याद ही कर लीजिएगा तो सही रहेगा। देखिए जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंप्यूटर को शिक्षा के विकल्प के रूप में अपनाया जा सका वर्णन करें। यह शिक्षा प्रौद्योगिकी के उपयोग, विशेषता और उद्देश्य को लिखें, या कंप्यूटर की उपयोगिता को लिखें। यह आ सकता है। देखिए ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग दूसरा देखिए कार्रवाई के लिए शिक्षा, ज्ञान के लिए शिक्षा, ज्ञान के लिए शिक्षा। देखिए साथ रहने के लिए शिक्षा आपका क्या मतलब है, इस उद्देश्य की पूर्ति में विद्यालय की भूमिका को लिखिए। ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आशा है कि इसमें से आप लोग का अधिक क्वेश्चन हो गया होगा, जो नहीं हुआ होगा तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा।